उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मौसम का मज़ा ले रहे होंगे, पता है हमें। तो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है एनाटॉमी टर्मिनोलॉजी के बारे में भाई, कि ये जो एनाटॉमी टर्मिनोलॉजी है, ये जो हमारा एनाटॉमी का ही सेकंड पार्ट है भाई। आज इसमें हम पढ़ेंगे एनाटॉमी टर्मिनोलॉजी जो है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका नामकरण कैसे हुआ, इसमें आगे आगे कौन सी पोजीशन आने वाली है और कौन कौन से प्लान होंगे और कौन कौन सी आपकी टर्म्स ऑफ डायरेक्शन होगी, सभी हम इस लेक्चर में सुनाने वाले हैं। पहले थोड़ा आपको इसकी डिटेल बता देता हूँ, इसकी शुरुआत कैसे हुई है एनाटॉमी टर्मिनोलॉजी की। इसकी शुरुआत की थी फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी, नाम सुना सुना लग रहा है ना, एंड्रियस वेसेलियस ने की थी। उन्होंने अपनी जो 16th सेंचुरी में इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, उसमें टर्मिनोलॉजी के बारे में लिखा था, इन टर्म्स के बारे में लिखा था कि जो लैटिन वर्ड्स में लिखी हुई थी, उन्होंने इनका जिक्र किया था इन टर्म्स का। उसके बाद जो इसके जो नेक्स्ट जो इसके ऊपर बातचीत हुई थी वो 1895 में हुई थी भाई। 1895 में बेसले में हुई थी। वहाँ पे एक बड़ी मीटिंग की गई थी भाई, मान मान शख्स इन मान लें जिनको एक्सपीरियंस हो, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े साइंटिस्ट, सभी को बुलाया गया, इकट्ठा किया गया। बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए वहाँ पे जाने के बाद। उनसे कहा गया कि आप एनाटॉमी टर्मिनोलॉजी के बारे में क्या क्या टर्म्स देना चाहोगे। उन्होंने 50,000 टर्म्स दे दी, और 50,000 टर्म्स बहुत ज़्यादा होती हैं वास्तव में। तो जो हमारी जो है इंटरनेशनल एक्सेप्ट किए गए थे सिर्फ 5,000, उन 50,000 में से 5,000 को सिर्फ मान्यता मिली थी, एक्सेप्ट की गई थी। और एक्सेप्ट करने का मेन रीज़न ये था कि मान लो हम जो इंडिया है, हमारा देश है, प्यारा भारत है, इसमें हम स्टडी करते हैं, स्केलेटन के बारे में स्टडी करते हैं। स्केलेटन में हमें सिखाया जाता है ये हमारी ह्यूमरस है, ये हमारी रेडियस उल्ना है। और विदेश में और कुछ सिखाया जाए, ये हमारी फीमर, टिबिया और फिबुला सिखाया जाए, तो समस्या हो जाएगी ना। ऑपरेशन करना होगा आपका हाथ का और कर बैठोगे गले का। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी को एक करना, यानी जो हमारे जो हमें सिखाया जाता है ह्यूमरस, तो वहाँ पे भी ह्यूमरस ही होनी चाहिए दूसरे देश में। इसलिए इंटरनेशनल एक्सेप्ट इसलिए किया गया है, सभी देशों में लागू होगी। तो आज का टॉपिक है यही रहेगा हमारा, कि जो हमारा जो है 1895 में जो हमारा जो फर्स्ट एडिशन आया था, उसका नाम दिया था NA, यानी नोमिना एनाटोमी का। वैसे बेसले में हुआ था, उसकी जो मीटिंग हुई थी, इसलिए इसे बेसले नोमिना एनाटोमी का भी कहा जा सकता है। इसमें सिर्फ 5,000 टर्म्स थी और वो सारी लैटिन वर्ड्स में थी। उसके बाद हमारा दूसरा एडिशन आता है भाई। दूसरा एडिशन हमारा 1998 में आया था भाई। उसमें उसका नाम था टर्मिनोलॉजी एनाटोमिका, टर्मिनोलॉजिया एनाटोमिका रखा गया था। उसमें कम से कम 9,000 से ऊपर वर्ड्स थे। और उसमें एक ये सुख था इसमें कि इसमें इंग्लिश के वर्ड आ गए, मन को शांति मिल गई। उन टर्म्स में वो लैटिन में थे, इसमें लैटिन भी है और इंग्लिश भी है भाई। तो आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं हम। आपने थोड़ी बहुत इतिहास तो, हिस्ट्री तो जान ही ली होगी। आगे बढ़ते हैं। इसके नामकरण की शुरुआत मैंने बताई थी 1895 में हुई थी। पिछले में इसकी मीटिंग रखी गई थी, वहाँ आप जैसे और मेरे जैसे शख्स मौजूद थे, जिन्होंने 50,000 ड्रम्स लगवा दी, और उनमें से केवल 5,000 ड्रम्स ही वैलिड रही थी। बेसले नोमिना एनाटोमिका रखा गया था, जो हमारा जो फर्स्ट डिवीज़न जो फर्स्ट एडिशन आया था 1895 में, उसका जो हमारा सेकेंड जो एडिशन आया था 1998 में आया था, इसका नाम रखा गया था टर्मिनोलॉजिया एनाटोमिका। उसके बाद पढ़ते हैं वी आर लेट डाउन टू बी फॉलोड स्ट्रिक्टली, यानी इन रूल को सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया था। 6 रूल बनाए गए थे इनको, जो हमारी जो टर्म्स दी गई थी, आगे जो टर्म्स आएंगी उनको एक्सेप्ट तभी किया जाएगा तब ये रूल को फॉलो करेंगे, 6 रूल को फॉलो करेंगे। इसके 6 रूल बताऊँ मैं आपको, छाऊँ के छाऊँ। इसका जो पहला रूल होना चाहिए, कोई भी टर्म दे रहे हैं हमें, ईच पार्ट शैल हैव ओनली वन नेम। कोई भी हम टर्म दे रहे हैं उसका एक ही नाम होना चाहिए। दूसरी जो हमारा जो दूसरी रूल था, ईच टर्म शैल बी इन लैटिन। जो हम दूसरा जो रूल है हमारा, उसमें ये बताया गया है कि जो टर्म्स हैं जो हमारी, वो सिर्फ लैटिन में होनी चाहिए। तीसरा रूल ये है, ईच टर्म शैल बी एज शॉर्ट एंड सिंपल एज पॉसिबल, यानी वो शॉर्ट होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, जितनी सिंपल और पॉसिबल हो उतना अच्छा है भाई। द टर्म शैल द मेमोरी साइन, जो हम टर्म दे रहे हैं वो आसानी से याद होने वाली होनी चाहिए भाई, तभी हमारे रूल फॉलो होंगे।
तो हमारा फिफ्थ आते हैं रूल है, द रिलेटेड टर्म सेल बी सिमिलर। रिलेटेड यानी रिलेटेड, संबंधित होनी चाहिए भाई। मान लो हमारे जो लीवर है इसको हेपेटिक भी कहा जाता है, और हेपेटिक के जो अंदर हमारे लीवर के अंदर जो वेन आर्टरी और वेन आती है उनका नाम भी है हेपेटिक आर्टरी और हेपेटिक वेन। कनेक्ट हो रही है ना, रिलेटेड होगी ना, ये रूल में काउंट है वो। द रिलेटेड टर्म्स हैल बी सिमिलर, ये सिमिलर होनी जरूरी है जो हम टर्म दे रहे हैं। आगे हमारे जो सिक्स्थ जो रूल है, द एडजेक्टिव शैल बी अरेंज्ड एज अपोजिट साइड, यानी अपोजिट से होनी चाहिए उसकी। अपोजिट मान लो हमारे डायरेक्शन, मान लो हम जो सीखते आ रहे हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सीखते आ रहे हैं, ऊपर नीचे सीखते आ रहे हैं, पर मेडिकल फील्ड में बिल्कुल थोड़ा चेंज है भाई। मेडिकल लाइन में जो हम ऊपर के लिए यूज करते हैं वो सुपीरियर होगा, और जो नीचे की तरफ यूज करेंगे वो आपका इन्फीरियर होगा। समझ में आया? कुछ नहीं आया तो आज सिखा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे अब पोजीशन। पोजीशन के बारे में थोड़ी और कहानी सुन लो भाई मेरी। पोजीशन, मान लो आपकी जॉब लग गई हॉस्पिटल में, बड़े एम्स में लग गई, और आपको बना दिया जाए नर्सिंग ऑफिसर बना दिया जाए आपको। तो आपके पास डॉक्टर आएगा, डॉक्टर आपसे कहेगा कि इस पेशेंट को इस पोजीशन में खड़ा करो भाई, एनाटोमी पोजीशन में खड़ा करो। तो आपको पता ही नहीं होगा तो कैसे खड़ा करोगे, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है पोजीशन याद रखना भाई। एनाटोमी पोजीशन, स्पाइन प्रोनो और लिथोटोमी पोजीशन, ये इंपॉर्टेंट है। अब इनके नाम फिर इसकी डिटेल बताऊँ मैं अच्छे से आपको। पहला आता है हमारा एनाटोमिकल पोजीशन आती है भाई। उसके बाद आती है हमारी पोजीशन दूसरे नंबर पे है सुपाइन पोजीशन होगी। उसके बाद आती है आपकी प्रोन पोजीशन होगी, और चौथी आती है हमारी फोर्थ नंबर पे लिथोटोमी पोजीशन आती है भाई। चारों नाम समझ में आएंगे, अभी डिटेल बताता हूँ इनकी। जो एनाटोमिकल पोजीशन होती है उसमें हमारे जो हमें सीधा बिल्कुल सीधा खड़ा होना होता है भाई, और हमारा जो फेस होता है ना वो बिल्कुल आगे की तरफ होना चाहिए। जो हमारे हाथ होते हैं ना, जो हमारे पाँव हथेलियाँ होती हैं, ये ऐसे होनी चाहिए भाई आगे की तरफ। और जो हमारे जो पैर होते हैं ना, नाजुक नाजुक पैर, ये हम टुगेदर होने चाहिए भाई, नज़दीक होने चाहिए। तो पढ़ते हैं एनाटॉमी पोजीशन, इसके बारे में क्या लिख रखा है। स्टैंडिंग अपराइट, बिल्कुल सीधा होना चाहिए भाई अनुशासन में। आई एज हेड, जो हमारी आई होगी आंखें होगी, और जो हमारा मस्तिष्क हो गया लुकिंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ होना चाहिए भाई आंखें, और हमारा जो मस्तिष्क का दिमाग है खोपड़ी है आगे की तरफ हो। दूसरा होता है हमारे जो हैंड एट द साइड विद, जो पाम फेसिंग फॉरवर्ड, जो हमारे जो हाथ हो गए नज़दीक होने चाहिए, और जो पाम हमारी हथेली आगे की तरफ होनी चाहिए। और अगला आता है हमारा फिट टुगेदर, यानी पैर जो हमारे नज़दीक होने ज़रूरी हैं। फिर आता है अपना सुपाइन पोजीशन, लेइंग ऑन बैक एंड फेस अप, यानी इसका मतलब यही होता है जो आप एनाटोमी पोजीशन में खड़े हो भाई पहले, अब आपको सीधा लेटना है ऐसा कैसा, ये लिए आपके आगे सुपाइन पोजीशन। पर इसमें एक चीज़ याद रखना भाई, जो हमारे हाथ की तरफ भी देख लियो सोते टाइम, जो हमारे हाथ है ना ऐसे होने चाहिए सुपाइन पोजीशन में, और प्रोन पोजीशन में ऐसे हो जाएंगे आपके। देखिए प्रोन पोजीशन में हो गए ना आपके हाथ ऐसे, प्रोन पोजीशन में हमें उल्टा लेटना होता है, करना कुछ नहीं है। ए फिजिकल पोजीशन इज बीच एज पर्सन लाइज फ्लैट विद द चेस्ट डाउन एंड बैक, यानी जो हमारी छाती हो नीचे की तरफ हो, और जो हमारे यानी पीठ ऊपर की तरफ होनी चाहिए मान लो भाई। और हमारे हाथ देखियो भाई, हाथ पर नज़र रखिए थोड़ा। सुपाइन पोजीशन में हमारे लेटते टाइम हाथ नीचे होने चाहिए, और प्रोन पोजीशन में आपके हाथ ऊपर की तरफ होने चाहिए भाई। हमारे आती है नेक्स्ट आती है लिथोटोमी पोजीशन। You have to lie on your back and bind your legs at 90 डिग्री at your hips, यानी आपको सुपाइन पोजीशन में लेटना होता है। पर ये पोजीशन तब होती है जब जो हमारी माता जी हैं, जो माँ होती हैं, वो बच्चे को जन्म देती है ना, तब ये पोजीशन की जाती है भाई। फिर आते हैं हम पढ़ेंगे आज प्लांट्स के बारे में, कि डॉक्टर हमारे शरीर को कैसे काटते हैं भाई, कैसे काट कर उखाड़ कर फेंक देते हैं। प्लांट्स के बारे में क्या प्लांट्स थे उनके, तो हम पढ़ते हैं पहला मीडियल सजिटल। हमारा जो पहला है मीडियल सजिटल हो गया, मीडियन सजिटल। और दूसरा आता है हमारा, ये तो एक ही बात है, मीडियन प्लान हो गए आपके। फिर आता है आपका पैरामीडियल, जो पैरा प्लान हो गया आपका, पैरा सजिटल हो गया। उसके बाद आता है फ्रंटल कोरोनल हो गया आपका। उसके बाद आता है आपका हॉरिजेंटल ट्रांसवर्स आता है आपका। नाम याद कर लो, डिटेल आप बताऊंगा।
पहले आता है हमारा मीडियल सजिटल जो होता है या मीडियल प्लान होता है, इसके बारे में समझते हैं भाई। ये मान लो हमारी ह्यूमन बॉडी है, यानी मैं खड़ा हूँ भाई, मुझे बीच में से काट दिया गया और लेफ्ट अलग कर दिया गया, राइट अलग कर दिया गया आपका, तो ये पोजीशन हो जाती है भाई आपकी मीडियल सजिटल में आती है भाई, बीच में से उखाड़ देंगे हमें। अगला जो हमारी जो डॉक्टर की प्लानिंग होती है वो पढ़ते हैं भाई, प्लान्स क्या क्या लेके बैठे हैं। पैरामीडियल हो गया और पेरा प्लान हो गया, उनका प्लान जो है जो पहले पढ़ा था हमने, बीच में से काट दिया गया था। इसमें बीच से छोड़कर साइड से कटिंग की जाती है हमारे शरीर की, यानी ये मैं खड़ा हूँ, बीच में से छोड़ के यहाँ पे जो इस साइड है ना मेरा हिस्सा काट के रखा जाता है भाई। ये आती है आपकी पैरासिजेटल में आती है भाई। फिर उसके बाद आगा जो नेक्स्ट होता है अपनी जो प्लान डॉक्टर की प्लानिंग होती है वो आती है फ्रंटल कोरोनल। फ्रंटल कोरोनल, जैसे मैं ये खड़ा हूँ, मेरे आगे का हिस्सा जो होता है वो इंटीरियर होता है, जो पीछे का होता है वो पोस्टीरियर होता है भाई। अब की बार यहाँ से काटा जाएगा भाई हमें, देखो अब की बार बीच से उखाड़ के फेंका जाएगा साइड के बीच। जो आगे का हिस्सा है फ्रंट का है वो इंटीरियर होगा आपका, जो पीछे का है वो पोस्टीरियर कहा जाता है इसको। अब आ गया हॉरिजेंटल ट्रांसवर्स, यानी इसमें हॉरिजेंटल में क्या होता है, हमारा जो पेट से ऊपर जो पेट है, जो हमारी मिड लाइन है, सॉरी जो पेट है इसके ऊपर से जो उखाड़ा जाएगा और नीचे से भी उखाड़ा जाएगा। देखो बीच में से, देखो बीच में से हमारी जो कटिंग की जाएगी वो ऊपर की होगी और लोअर होगी, दो हो जाएगी। ये होती है आपकी हॉरिजेंटल कटिंग की जाती है भाई, काटा जाता है आपको ऐसे ऐसे। टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, यानी टर्म्स ऑफ डायरेक्शन मेडिकल फील्ड में ये टर्म्स डायरेक्शन याद करना जरूरी है। अभी इन डायरेक्शन के बारे में चर्चा करते हैं भाई, क्या क्या डायरेक्शन है आपकी। सुपीरियर और इन्फीरियर मैंने बताया था, सुपीरियर ऊपर होती है साइड होती है और इन्फीरियर नीचे की साइड होती है। उसके बाद आती है हमारी सुपीरियर इन्फीरियर के बाद आता है हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर। एंटीरियर आगे का हिस्सा और पोस्टीरियर बैक साइड हो गई आपकी। देखो सुपीरियर ऊपर का हो गया और इन्फीरियर नीचे का होगा। उसके बाद है एंटीरियर, जो हमारे जो बॉडी है इसके आगे का, और पोस्टीरियर पीछे का। इसको हम एंटीरियर को एक और कैसे हैं वेंटल भी कह सकते हैं और पोस्टीरियर को हम डोर्सल भी कह सकते हैं भाई। फिर आगे अपना नेक्स्ट होता है मीडियल, ये आ गया आपका मीडियल लेटरल आ गया आपका। मीडियल लेटरल, मीडियल क्या होता है, जो हमारे जो मिड लाइन होती है ना, मिड लाइन से जो नज़दीक होगा, नज़दीक जो होगा उसे मीडियल कहा जा सकता है। जो हमारी मिड लाइन से दूर होगा, देखो जो हमारी मिड लाइन है, ये बीच की जो लाइन है हमारी मिड लाइन, इसके जो बीच जो साइड होगी वो आपकी मिड लाइन, जो आपकी मीडियल होगी। और जो आपसे दूर जा रही है ना, जो भाग दूर जा रहा है वो आपका आ जाएगा लेटरल में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है अपना प्रोक्सिमल और डिस्टल। प्रोक्सिमल और डिस्टल है जो हमारा ओरिजिन होता है, देखो ओरिजिन, ये हमारा ये ओरिजिन है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये हमारी ह्यूमरस है, नज़दीक है। प्रोक्सिमल नज़दीक की तरफ होता है और डिस्टल जो होता है आपका दूर की तरफ होता है। मान ह्यूमरस है जो हमारी नज़दीक है हमारे ओरिजिन से, और जो हमारी रेडियस होगी या हमारी उल्ना होगी दूर है, डिस्टेंस ज़्यादा हो गया ना, तो इसका नाम टेक दिया डिस्टल। देखिए जो हमारे प्रोक्सिमल के नज़दीक जो है ये हमारी ह्यूमरस है, इसे प्रोक्सिमल कहा जा सकता है। ये दूर चली जाएगी ना, इसकी डायरेक्शन दूर हो जाएगी, तो ये आपकी डिस्टल में काउंट होती है भाई। नेक्स्ट पढ़ते हैं आपका डीप और सुपरफेशियल। डीप और सुपरफेशियल, सुपरफेशियल यानी सरफेस की तरफ स्टडी होना, यानी हमारी जो स्किन की तरफ स्टडी, और डीप के अंदर यानी अंदर तक है। मान लो डीप में हम हार्ट ले लेते हैं, हार्ट की जो स्टडी होती है ना वो डीप में होती है, और जो सुपरफिशियल हमारे ऊपर की स्किन की होती है या हमारी ये कह सकते हैं हमारी रिब्स की होती है। उसके बाद नेक्स्ट है अपना, इनके एग्जांपल दे देता हूँ मैं थोड़े। सुपीरियर को क्या कहा जाता है, सुपीरियर को बोलते हैं इनका टूवर्ड्स द टॉप ऑफ हेड, यानी जो हमारे ऊपर का हिस्सा होता है वो आपका सुपीरियर हो गया। टूवर्ड्स द फीट, जो हमारे पैर का हिस्सा है ना वो आपका इन्फीरियर हो गया। उसके बाद आपका आता है मीडियल, टूवर्ड्स टू मिड लाइन, जो हमारी जो बीच की मिड लाइन है इसके पास जो भी डायरेक्शन होगा, जो भी नज़दीक होगा वो आपका मीडियल कहा जाएगा भाई।
और लेटरल उसे कहा जाता है अवे फ्रॉम द मिड लाइन, यानी अब हमारी जो मिड लाइन है इससे जो दूर होती जाएगी डायरेक्शन है वो हमारा लेटरल में काउंट होगा। अगला आता है इंटीरियर, बताया था मैंने आगे की तरफ, और पोस्टीरियर पीछे की तरफ होता है आपका। उसके बाद नेक्स्ट है अपना इंटीरियर को देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रंट ऑफ द बॉडी यानी आगे का, और बैक ऑफ द बॉडी पीछे का होगा। प्रोक्सिमल टूवर्ड्स द पॉइंट ऑफ ऑर्गन है। प्रोक्सिमल मैंने बताया था आपका जो ऑर्गन होता है उससे जो पास होगा वो प्रोक्सिमल, जो दूर होता जाएगा वो आपका हो जाएगा डिस्टल। और इसमें दो चीज़ देख, टूवर्ड्स द पॉइंट ऑफ ऑर्गन, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑर्गन, अवे दूर चला जाएगा भाई। और इसमें दो शायद पीडीएफ में ऐड नहीं है वो याद कर लियो आप। सुपरफिशियल भी याद कर लियो, सुपरफिशियल को कहा जा सकता है टूवर्ड्स टूवर्ड्स द सरफेस कहा जा सकता है, और जो आपका जो डीप था उसे अवे फ्रॉम द सरफेस कहा जा सकता है। ये ज़रूर 2 पॉइंट लिख लियो आप। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज का जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए भाई।